आपके सामने एक तस्वीर हो, आप सब सीएसएस एस्पिरेंट्स है ना, जरा मैं ये पिक्चर इज टेल यू हाउ यू आर मोर इमोशनल इंटेलिजेंस और हाउ यू कम्युनिकेट। ये आपका टेस्ट है, ठीक है। और आई वांट के जरा इसमें सब पार्टिसिपेट करें। अब सुनिएगा, आप जरा केस सुनिएगा, लिसनिंग फर्स्ट। सबसे पहले आप एक ट्रॉली कार में, लेट सपोज ट्रॉली कार, एक ट्रॉली कार के अंदर मौजूद है। अब वो ट्रॉली कार जो है 200 पर आवर स्पीड से एक पटरी पे गुजर रही है और वो पटरी बिल्कुल सीधी जा रही है और आप उस ट्रॉली कार के अंदर मौजूद हैं। ट्रॉली कार का ब्रेक हो जाता है फेल हो गया। नाउ अब आप देखते हैं जब पटरी के एंड पे कुछ लोग वहां पे मौजूद हैं जो कि लेटे में सो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सो रहे हैं आराम मजे से। अब आपका ब्रेक फेल हो गया, आपका हॉर्न भी नहीं चल रहा है। अब आप उनको किल कर देंगे, मार देंगे, कत्ल कर देंगे। लेकिन आप दूसरी तरफ देखते हैं फौरन के उसी से पहले एक कट है, आप अगर चाहें तो उस कट पे ले जाके इजीली उन 5 लोगों को बचा सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको एक बंदा मारना होगा। अब मुझे बताएं आप कितने मारेंगे और 5 लोग वाले कौन है और एक वाले कौन है। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड टू थिंक अबाउट इट। जरा सोचें, ना छलांग मार सकते हो, ना रोक सकते हो, ना तुम सुपरमैन बन सकते हो, ना बैटमैन बन सकते हो, मैं पहले ही बता रहा हूं, ना वंडर वुमन बन सकते हो। 1 मिनट। अब जरा आई वांट के जरा इसको जरा मजेदार किस्म से करते हैं जरा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं 5 वाले, जरा हाथ उठाएं। 5 लोगों को मार देंगे, ठीक है। कितने लोग होते हैं, एक बंदे को मारेंगे। ओके, नाउ 5 वाले जरा अपना एक आर्गुमेंट दें मुझे। 5 वाले कौन है, ठीक है। आई एम गिविंग यू द वन थिंग, इफ यू कैन डू दिस, आई वांट के जरा आप थोड़ा एक दूसरे के साथ जरा गुफ्तगू करें, ठीक है। तो आई वांट के जरा 5 वाले जरा एक तरफ हो जाएं, ठीक है, और एक वाले जरा एक साथ जरा हो जाएं। थोड़ा सा जरा आई वांट के जरा जगलिंग हो, जस्ट डिस्कस अबाउट इट। आप जरा खड़े हो जाएं 5 वाले प्लीज। पांच वाले प्लीज, 5 लोगों को जो वो करेंगे, किल करेंगे। ना छलांग मार सकते हैं, ना रोक सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पांच वाले प्लीज जरा डिस्कस अबाउट इट। 5 वाले जरा एक तरफ हो जाएं। आई वांट के जरा 5 वाले एक तरफ हो जाएं। और एक वाले जिन्होंने एक को चूज किया है ना, मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर जवाब आपका आर्गुमेंट अगर, पहले सुन लें, एक वाले सुन लें, अगर आपका आर्गुमेंट, सारे इधर मेरी तरफ, अगर आपका आर्गुमेंट उनके आर्गुमेंट के आगे डल गया ना, तो याद रखिएगा एक वालों के पास टाइम है अपना आर्गुमेंट बनाने के लिए, तो यू कैन डिस्कस। हाँ हाँ, दोनों। आप एज एन ड्राइवर सोचें, बस उनको छोड़ें। उसका केस नहीं, अभी एज एन ड्राइवर सोचना है आपको। आप एक को मारेंगी, आप भी एक। मैम आप, हाउ मेनी पीपल यू विल किल? एक, अपनी मर्जी से। वो भी उस बेचारे को तो पता ही नहीं उसका क्या होने वाला है। आप लोग क्या करने वाले हो? 5 को तो इस तरफ आ जाए। आपने आर्गुमेंट बना लिया अपना, आप लोगों के पास टाइम है। अगर आप आर्गुमेंट नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा, तो डोंट टेल मी कि मैंने आप लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया, क्योंकि 5 वाले बहुत ज्यादा एक्टिव थे, एक तरफ हो गए। आई वांट के जरा एक वाले, अब देखें आप लोगों ने छोटे ग्रुप्स में डिस्कस किया, ठीक है। सो आई वांट आप में से कौन पहले अपना आर्गुमेंट इनके सामने रखेगा कि क्यों एक बंदे को मारना
ज्यादा बेहतर है 5 से? कौन एक आर्गुमेंट रखेगा जिसका जवाब ही अपने आर्गुमेंट से जो आपने चूज किया है वो आप बताएंगे? जी जरा प्लीज खड़े हो जाएं इस तरफ। क्या कह रहे हैं कि 5 की जाने ज्यादा है 1 से? यू आर सेइंग दिस, ऐसा ही है? लॉक कर दूं? ठीक है जी। नहीं नहीं, मैंने आपको कहा ना कि कोई इफ बट कुछ है नहीं इसके अंदर, नो इफ नो बट। कुछ नहीं करना, यू आर इन द ट्रॉली कार, आर के अंदर हो। हाँ, जिनको तुमने अभी कत्ल नहीं किया है, तुमने 1 को मारा है ना, 5 को बचा लिया। जी अब आप लोग अपना आर्गुमेंट बताएं। आपने आर्गुमेंट सुन लिया जी? आप कह रहे हैं कि आप कितने लोगों को मारेंगे? 5 लोगों को मार देंगे। और आप लोग क्या कह रहे हैं कि आप लोग 1 को मार देंगे? ऑल राइट पॉज 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 पॉज। नाउ आई एम थिंकिंग, अपने आप को जरा टाइम दें और सोचें कि आपने जो ये फैसला लिया है, डिसीजन लिया है, ये किस जज्बाती अक्लमंदी से लिया है, इमोशनली इंटेलिजेंट होके लिया है कि 1 को मारना है 5 मारना है? क्या इसमें लॉजिक यूज करा है या आपने जज्बात यूज करें? आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स। 1 मिनट 1 को सुन लें पहले। आप ड्राइवर हो लेकिन आप अपना ट्रैक मीन्स कि आप उस गाड़ी को से मोड़ सकते हो उस ट्रैक पे, बस इतनी चॉइस आपके पास। मैंने क्या कहा? नो इफ नो बट। आप इफ और बट में जा रहे हैं जी। भाई ने बाहर से ताला लगाया तेरे लिए। ऑल राइट जी। पांचों को मार दें क्योंकि वो पांचों बेवकूफ एक साथ सो रहे हैं और वो एक इसलिए कि वो अकेला सो रहा है। अब क्या पता कि उस पांचों ने उसको भगाया हो यहाँ से अपने पास से, बेचारा वहां जाके सो रहा। ऑल राइट, अब कोई सही कोई गलत नहीं। सुने अब अगला केस सुने, इसी का केस। आप कह रहे हैं कि आप 1 को मार देंगे। अब जरा 5 वाले इन लोगों को जरा देखिएगा, ठीक है? आई एम जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन अगेन। अब केस चेंज हो गया, ठीक है? क्योंकि आप 1 को मार रहे थे ना सारे। बयान नहीं बदलना, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है? ओके ओके जी। तो हमें अपने टारगेट अचीव करना है, तो माइट बी पॉसिबल दैट इस रूट में और हादसा हो सकते हैं। ये रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग एस्पिरेंट सीएसएस तो तू बन जाएगा, उसके बाद बोलेगा ये टारगेट ओरिएंटेड बंदा था। ऑल राइट, द क्वेश्चन इज, देखें 5 वाले 1 वाले, द सवाल उनके लिए है जिन्होंने 1 को किल किया है, ठीक है? ठीक है, जिन्होंने 1 को किल किया है, जो कि आप लोग हैं। सॉरी 5 वाले हैं, सॉरी 5 वाले हैं ना, और 1 वाले आप हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, जो कि आप दोनों अपने इसके ऊपर जवाब दे सकते हैं लेकिन रिएक्शन नहीं दीजिएगा। यू हैव अ टाइम। आपके सामने एक और तस्वीर आएगी। ऑल राइट, अब केस सुने। केस क्या है? अब आप ट्रॉली कार में है ही नहीं। अब आपके पास चॉइस क्या है, मैं आपको बताऊंगा चॉइस क्या है। अब आप ट्रॉली कार में नहीं है, अब ट्रॉली कार ऑटो है, वो
एक स्पीड से आ रही है 200 पर आवर स्पीड से है और इतनी रफ्तार से है कि 5 लोग मर जाएंगे। लेकिन एक शख्स आप देख रहे हैं आपके साथ मौजूद है जो कि काफी हेल्दी है, ठीक है, इतना हेल्दी है जो कि नीचे झांक रहा है आपके साथ और देख रहा है ट्रॉली कार आ रही है। अगर आपको ट्रॉली कार रोकनी है तो आप इस शख्स को धक्का देके नीचे गिराएंगे और ये पटरी पे गिरेगा, ट्रॉली कार इससे टकराएगी और 5 लोग बच जाएंगे। नाउ आप में से कितने लोग हैं जो इस शख्स को धक्का देंगे? कितने, मेरा सवाल है, मुझे प्लीज कंडीशंस नहीं, मुझे ये बताएं आप लोग, आप सबसे सवाल है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि धक्का देंगे? हाउ मेनी ऑफ यू धक्का देंगे उस शख्स को जो कि बेचारा आपके साथ खड़ा हुआ है? नाउ हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू किल वन पर्सन? कोई नहीं ना, बड़ी बहादुर है भाई। अब मुझे रीजन दे भाई रीजन दो, रीजन दो। So the first you have no choice. Now you have a choice कि आप धक्का देना है। फर्स्ट आपकी गाड़ी से तो वो जाना ही था, जाना था। सर आप कुछ कह रहे थे, प्लीज ऐड करें। नाउ जी, अब तुम गाड़ी के बाहर है, पहले वाले में गाड़ी के अंदर थे। मेरे हाथ में था, मेरे हाथ से 5 लोग मर रहे थे, अगर मैं रूट चेंज कर रहा था तो एक बंदा मर रहा था। हाँ, इसलिए मैंने एक बंदे को मारना सही समझा। लेकिन अभी मेरे हाथ से कोई भी नहीं मर रहा, तो वो 5 बंदे जो मेरे हाथ से नहीं मरे, तो मैं एक बंदे को मार कर उनकी जान को। यस, नाउ इट्स कम योर चॉइस। अब इस चीज को समझें, जो आपने पहले फैसला लिया था, ये सोचें वो पहला फैसला किस वजह से लिया आपने, क्या एक्सपीरियंस था आपकी लाइफ में जो आपने चूज कर लिया कि नहीं मुझे 5 लोगों को मारना है या एक को मारना है। और नाउ अब इस शख्स को धक्का देते हुए क्यों आप डर रहे हैं जब पहले पटरी घुमा दी आपने? सो दिस इज इसे कहते हैं, आप यूट्यूब पे पूरा एक लेक्चर है इसका, मैं आपको बताता हूँ, हार्वर्ड का, और ये मैंने 8 बार अटेम्प्ट किया अपनी जिंदगी के अंदर। EDX पे पूरा कोर्स है इसका, और ये फिलॉसफी का कोर्स है पूरा, जो कि आपको आपकी थिंकिंग और आपकी इमोशन इंटेलिजेंस को हेल्प आउट करता है, परखता है, टेस्ट करता है, ठीक है। 8 टाइम मैंने ये अटेम्प्ट किया है कोर्स अपनी लाइफ में अभी तक, 2017 से लेके 2023 तक, एंड एवरी टाइम इसमें कोई सही या गलत आंसर नहीं है, इसमें आपका ये समझें कि असेसमेंट है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले किस बेस पे लेते हैं, हाउ मच यू आर इमोशनली ऑक्युपाइड या हाउ मच यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट और बेहतर तौर पे फैसले ले पाते हो। पहले सिनेरियो के अंदर जो तुम फैसला ले रहे थे वो डायरेक्टली रिएक्शन फैसला था, क्या मेरे पास ये चॉइस है, मुझे इसको अवेल करना है। जैसे ही मैंने सिनेरियो चेंज किया आप लोगों का, एवरीवन वांट्स के नहीं अब हम जो इस शख्स को नहीं मारेंगे, ट्रेन जा रही है, मारना है, मारने दो 5 को। पहले में एक्सीडेंट था सर, दूसरे में मर्डर था। सो दिस इज द सिंपल एक्सरसाइज जो आपको हेल्प आउट करती है अपने आप को जानने में कि मेरी अपनी पर्सनल बाइसनेस कैसी है। अपने आप से सवाल कीजिएगा, घर जाके जरा लिखिएगा, या मैंने जो फैसला लिया था पहले वो किस बेस पे लिया था, मुझे सोसाइटी ने क्या सिखाया था, 5 बड़ा होता है नंबर और 1 छोटा होता है, क्या मोरालिटी इस तरह काम करती है, क्या सिस्टम इस तरह काम करता है? सिस्टम थिंग्स किसने कत्ल किया है, इसकी इंटेंशन क्या थी, इरादा क्या था, चॉइसेस क्या थी, फिर फैसले क्या थे।
उसके बाद वो अपना फैसला देता है ना। सो व्हेन यू थिंक अबाउट इट, तो आपको ये पता होना चाहिए इफ यू गो, क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसे फैसले आएंगे, याद रखिएगा एज एन CSS ऑफिसर, कि आप एक तरफ बोल रहे होंगे या मैंने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है या ऐसी देखा है जो कि बहुत गरीब है, मैं उसके खिलाफ पता नहीं कार्रवाई करूं ना करूं, वो तो बेचारा, उसका हो सकता है बेटी की शादी हो या घर का कोई मसला हो या मरीज हो, अगर मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा तो उसको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन सिस्टम क्या कहता है आपको? तो यू हैव टू नो के मोरल्स ग्राउंड क्या है आपके, आपके अपने मोरल ग्राउंड्स क्या है, और आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट है। आप इतने ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, नहीं यार मुझे इस बंदे का साथ देना है क्योंकि ये बहुत गरीब है, बेचारे के साथ बुरा हो रहा है, तो मुझे इसका साथ देना है। नाउ यू हैव टू नो कि वो राइट पाथ पर है या रॉन्ग पर है, और मैं कितना ये समझे जज्बाती अकलमंदू के फैसला ले सकूं। अगली चीज, आप में से कितने लोगों ने बात सुनी है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें? हाउ मेनी ऑफ यू? ये भी बेचारी निकली थी, क्या हुआ? एक बात समझें, यू परफॉर्म मच बेटर व्हेन यू इन योर कंफर्ट। इस बात को समझें कि कंफर्ट जोन इट्स नॉट अबाउट कि आप अपने आप को इतना वो कर दें कि बेचारे वो पानी से निकल के मर गई। यस, इसकी बेसिक नीड है, और ये सबसे ज्यादा थ्राइव कहाँ करती है? यहाँ पे करती है। और हम इसे क्या कहते हैं? नहीं, तुम्हें करना है। तो यू हैव टू नो कि मैं कहाँ पे जाके मेरी लिमिट जो है खत्म हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आई एम चूज द CSS एंड नाउ आई हैव टू डू इट, किसी भी तरह कुछ भी करके करना ही है बस मुझे। नाउ यू हैव टू नो कि अच्छा कहाँ पे जाके मुझे मदद मांगनी है, कहाँ पे जाके मुझे मेंटोरिंग लेनी है, कहाँ पे जाके मुझे कोचिंग लेनी है। वरना कंफर्ट से निकलने के बजाय आपके साथ क्या होगा? दुनिया से निकल जाएंगे, और ये होता है, आप सबके साथ होता है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू अप्रिशिएट योरसेल्फ? अप्रिशिएट करते हैं अपने आप को? सारे करते हैं? पक्का? जरा हाथ ऐसे करें, सीधा, लकीरें नहीं देख रहा, टेंशन नहीं लो, जरा इधर लेके जाए, जरा तब तक आए, और जरा अप्रिशिएट करें अपना नाम लेके कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, बेहतर काम कर रहा हूं। जरा एप्रिसिएशन वर्ड्स बोले अपने आप से, अफर्मेशन दें। सिंपली सेट आई लाइक माई सेल्फ। मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूं, ये मैंने लास्ट 8 मंथ्स, 8 महीने हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। रोजाना सुबह उठ के मिरर के सामने कहता हूं, एंड आई फील मोर गुड। मैं अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में नहीं देखा या फील करा अपने पास के मैं जब ये एक्सरसाइज करता हूं और पूरे दिन फील करता हूं। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप लोगों को क्या सिखाते हो, क्या करते हैं, इट्स अबाउट कि आप जिंदगी के अंदर फैसले कैसे लेते हैं। जैसा कि जो मैंने अभी बताया था, इंट्यूशन पे फैसला लेते हो या रीजनिंग पे फैसला लेते हो, इट्स हेल्प्स यू अलॉट। नंबर 1 इज माय फेवरेट वन, और जो कि कम्युनिकेशन के अंदर आप लोगों का हेल्प आउट होता है। दूसरे के सामने तो आप दूसरे के मुंह से अच्छी लगे तो ज्यादा अच्छा लगता है ना, ठीक है। यू फील हैप्पी। आप मिरर में कोशिश करें, मिरर में करें, अपने पास लिख लें, इट्स हेल्प्स यू आउट। आप बेहतरी तौर पे सोच पाएंगे। डिस्कशन वर्सेस आर्गुमेंट, जरा आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो बैठते तो डिस्कस करने के लिए कोई मुद्दा, लेकिन आर्गुमेंट में फंस जाते हैं? कितने लोग हैं? अगर मैं आपको कहूं किसी आर्गुमेंट सिचुएशन को डिस्कशन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे?
ठीक है, ओके। इतने अच्छे आर्गुमेंट पेश करें कि वो समझ जाए। यू आर एस्पिरेंट्स, और एस्पिरेंट वाला आंसर चाहिए मुझे, जरा एस्पिरेंट्स वाला आंसर चाहिए कि आपकी जिंदगी में ये बहुत बार आने वाला है, ठीक है। मीन्स कि जब हम सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं, हम एक मसले के हल की तरफ राग़िब हो जाते हैं, तो हम इजीली डिस्कशन मोड में आ जाते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ प्रॉब्लम फोकस होते हैं, सिर्फ मसले को उठाते हैं और सिर्फ उसी पे बात कर रहे होते हैं, तो हम आर्गुमेंट्स पे आ जाते हैं। नाउ थिंक एज एन नॉट एन CSS एस्पिरेंट। आप में से कितने लोग हैं जो कि अपने आप को जब सुबह उठते हैं तो एज एन नॉट एन CSS एस्पिरेंट, एज एन CSS ऑफिसर तस्वुर करते हैं, इमेजिन करते हैं? गुड, सिर्फ ओनली 2 हैंड्स, 3। मैं आपको सिंपल हैक बताता हूं, सिंपल हैक। जो आप बनना चाहते हैं ना अपनी जिंदगी में, वैसा बन के लाइफ स्टार्ट करना। इसका मकसद ये नहीं आप बाहर जाके छापे मारना शुरू कर दें इसका मकसद ये है कि आप वो लाइफ, वो वैल्यूज, एक CSS ऑफिसर की क्या वैल्यूज होती है बताइएगा? पैसे वाली वैल्यू की बात नहीं कर रहा। इकदार, जिंदगी के क्या इकदार होते हैं? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी को इंटेग्रिटी होती क्या है? ओके, बहुत भारी वर्ड बोला ना जब भी मैं इन सबसे पूछा मुझे, और मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी खतरनाक तरीके से इस वर्ड को सीखा था। तो जरा आई वांट टू नो आप में से कितने लोगों को ये वर्ड पता है, इंटेग्रिटी? कितने लोग इंटेग्रिटी? छोटी सी मिसाल मैं आपको कहता हूं, यहां खड़े हुए अभी फ्लोर पे, ठीक है, कि जब भी आप यहां से उठें तो प्लीज कचरा मत फैलाया करें। ये बात मैंने आपको इस फ्लोर पे कही, और मैं खुद इस फ्लोर से उतर के जाता हूं और अपनी जेब से रैपर उठा निकालता हूं और यहाँ फेंक देता हूं, ठीक है। तो आप मेरे में लैक ऑफ इंटेग्रिटी है। इट्स नॉट माई वॉक माई टॉक या टॉक माई वॉक, इट्स माई लैक ऑफ इंटेग्रिटी। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा मैं करके नहीं दिखा रहा। सो इंटेग्रिटी मीन्स कि जैसा मैं फ्लोर पे हूं फॉर एग्जाम्पल, वैसा ही मैं अपनी रियल लाइफ में हूं, जो मैं बात कर रहा हूं। इट्स नॉट अबाउट द कमिटमेंट, इट्स अबाउट हु यू आर। प्रैक्टिस कि आप असल में हो क्या। तो इंटेग्रिटी ये होती है कि मैं अगर यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ और मैं खुद वो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर लैक ऑफ इंटेग्रिटी। अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे में ज्यादा इंटेग्रिटी वैल्यू है। इसके अलावा ऑनेस्टी किसी ने कहा था, और बताएं? डिसिप्लिन, और बताएं? पंक्चुअलिटी, और बताएं? सिंसियरिटी, और बताएं? और बताएं? और बताएं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, कितना खतरनाक वर्ड है, और मैं इसके ऊपर छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। मुझे एक बात बताएं, आपके साथ बुरा हो जाता है, लेट सपोज आप CSS अटेम्प्ट करते हैं एंड यू फेल हो गए। अब या तो आपके पास एक तरीका है कि आप बता सकते हैं पेपर मुश्किल था, तैयारी में मसला था, मैं जहाँ जाता था अच्छे मेंटोर्स नहीं मिले, अच्छे लोग नहीं मिले गाइड करना, ब्लेम कर सकता हूँ, या नसीब में नहीं था, ब्लेम कर रहा हूं। या तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर मैं तोड़ूं तो क्या बन जाता है? आपकी एबिलिटी कितनी है रिस्पॉन्ड करने में, ना कि ब्लेम करने में। तो जब आप फंसते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत भारी वर्ड है, ऑनेस्टी बहुत भारी वर्ड है भाई। क्या आप 100% ऑनेस्ट हैं? इस कमरे के अंदर कोई ऐसा है जो कहता है मैं 100% ऑनेस्ट हूं?
नो वन ह्यूमन, इट्स ह्यूमन नेचर कि कहीं ना कहीं आप या तो घर पे झूठ बोला होगा, या तो किसी ना किसी को झूठ बोला होगा, कुछ ना कुछ आपने दो नंबरी की होगी। पूरा सच ना बताना, अब मुझे बताओ वो हालात और वाकयात कौन से होंगे जिसमें तुम पूरा सच नहीं बताओगे? कोई भी बात करो बीच में से, आधा सच फसाद फैलाता है, याद रखना। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, याद रखना, आधा सच जो है ना फसाद फैलाता है। अगला सवाल, ऑनेस्टी बता दिया, इंटेग्रिटी बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया, और बताएं अगला। और आपके पास, सबके पास अपने वो नोटबुक रखे हुए हैं सबके पास? एजेंस जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपकी अपनी वैल्यूज क्या है, इकदार क्या है। इकदार क्या होता है, छोटी सी मिसाल देता हूं, हर इंसान में इकदार होता है। कोई भी इंसान अपने इकदार जो है वो तोड़ता नहीं है, कुछ कहते हैं प्रिंसिपल्स। अब ये समझिए आपकी जिंदगी के प्रिंसिपल्स ही हैं। तो आपकी जिंदगी की वैल्यूज क्या, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जस्ट राइट इट डाउन, थिंक अबाउट इट। आपकी जिंदगी की वैल्यूज कौन सी, आपकी, सोसाइटी की मत डालिएगा प्लीज, आपकी अपनी। एज एन CSN एस्पिरेंट यू नो योर अबाउट योर वैल्यूज, कि मेरी अपनी पर्सनल वैल्यूज कौन सी है। आपका इकदार क्या, क्या मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ इतना कम बोलूंगा, मैं ऑनेस्ट हूं तो मैं कितना ऑनेस्ट हूं, आई एम ऑनेस्ट, कुछ भी हो जाए गर्दन कटवा लूंगा लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो व्हाट्स योर वैल्यूज? जैसे मेरी वैल्यूज है फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स अबाउट मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, कि मैं चीजों में अपने दिमाग को उसको ढालने की मेरी वैल्यू है, कि मैं इस बात पे जीता हूं कि मैं आप किसी भी माहौल में इजीली ढल सकता हूं। तो इट्स माई पर्सनल वैल्यू। एक वैल्यू मेरी और ये भी है, आई डोंट वांट टू चीट एनीवन। सो चीटिंग, इस तरह के मैं चीटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप लॉयल्टी कह सकते हो उसे, कि अगर अपनी लाइफ की फर्स्ट वैल्यू देखूं सबसे इंपॉर्टेंट तो वो लॉयल्टी है। तो कोई शख्स भी मिलता है तो मैं उसमें ये देखता हूं उसमें लॉयल्टी कितनी है, मेरे साथ लॉयल कितना है। लिख लिया सबने? ऑल राइट। जरा मुझे दो जवाब यहां से मिल जाए, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक एक करके जरा। कोई अपनी वैल्यूज बताएं आप, कोई भी एक। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज योर वैल्यू। इधर से कोई? Sir, I believe on equity, not equality. इक्वालिटी, Not equity, not equality. इक्वालिटी या इक्विटी, दोनों बार। इक्विटी, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फर्क है? सर पहले आपने हाथ उठाया था। यस, वो एक बहुत अच्छी तस्वीर सोशल मीडिया पे देखी होगी आपने, कुछ लोग डब्बों पे खड़े हुए हैं। मैंने उस तस्वीर का एक मीम बनाया था, एक लिंक्डइन से, एक हमारे बहुत अच्छे ग्रुप हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके दरवाजा ही खोल दिया। उन्होंने ये क्या लगा हुआ इक्विटी, जस्ट गिविंग द जस्टिस। तो उससे आगे एक जस्टिस वाला उनका होता है। Really of it, he is very much right, but equity is something you are giving more importance to more very people. ओके, Like suppose you have to put accident call and one people are injured. One of them is seriously injured. So I'm treating everybody equally, but I'm giving importance to the इस पे मेरे पास एक पूरा केस भी है, जाने से पहले दूंगा, मुझे याद दिलाना, ठीक है। ये डिसीजन का केस, जख्मी होते तो क्या, लोग किस तरह अपने मोरल वैल्यूज चेंज करते हैं। और कोई इधर से? स्पीकिंग ट्रुथ, loyal with yourself, okay, good, respect,
सर्टेन पीपल हैव वैल्यूज रिस्पेक्ट, कि अगर आपने ये लाइन क्रॉस की, ये मेरी वैल्यू है लाइफ की, तो रेड, ये समझे रेड लाइन है, ये क्रॉस की तो मामला खत्म हो जाएगा. सो इट्स अबाउट योर ऑल वैल्यूज. द वन थिंग इज कम्स व्हेन यू talk about the communication, it's about the argument.